जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। मिड टर्म इंतखाबात की वजह से जंग जल्दी खत्म करने का तासुर गलत है। अमरीकी सदर का एक और मौक़िफ़, कहा ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इससे कबल अमरीकी सदर ने जुम्मे तक मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इंदिया दिया था। अगले 36 से 72 घंटे अहम करार दिए थे। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट। दुनिया आपके बयानात और दावों में तजाद को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका को पैगाम, कहा ईरान हमेशा से बातचीत और मुआहिदे का खैर मकदम करता आया। अमरीका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की, डील के लिए लचक का मुजाहरा किया। अमरीका की शराइत में नरमी नहीं होगी, तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप इंतजामिया में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आर्मी चीफ के बाद अमरीकी नेवी का सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ। पेंटागन की जॉन सी फेलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक। खबर एजेंसी के मुताबिक जॉन सी फेलन और वजीर जंग में कई माह से इख्तलाफात चल रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली ए बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। नेटली बेकर की खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। तनाज़े के देर पा हल के सिफाती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 9 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। IPP का 20 रुकनी इंतखाबी बोर्ड कायम। गिलगित बल्तिस्तान में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इत्तेहाद के लिए मुशावरत का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 9 सीटों पर भी नाम जल्द फाइनल करेंगे। बेजमीन काश्तकारों को तकरीबन 160 अरब रुपए की अराजी देने का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इस स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़ेर अराजी काश्त के लिए मिलेगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में SP के बेटे की फायरिंग से सरकारी अफसर जख्मी। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक गाड़ी टच होने से दूसरी गाड़ी में सवार अफराद ने फायरिंग की। शाहमीर को टांग और पेट पर गोलियां लगीं। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट। दुनिया आपके बयानात और दावों में तजाद को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका को पैगाम, कहा ईरान हमेशा से बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम करता आया। और ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। ईरानी नेवी के मुताबिक जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। सेंटकॉम का 31 बहरी जहाज़ों का रुख तब्दील। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग इख्तियारात से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन्स ने करारदाद 46 के मुकाबले में 51 वोटों से नाकाम बना दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेट रुकन जॉन फैटरमैन ने रिपब्लिकन्स के साथ वोट दिया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी नेवी के मुताबिक बहरी जहाज़ सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे थे। दोनों जहाज़ नाम तब्दील करने और नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ करने में मुलव्वस थे। आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। पेंटागन की हाउस आर्म सर्विसेज को ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग। वाज़े किया कि ईरान आलमी गुज़रगाह को 1 से 6 माह तक बंद रखने की सलाहियत रखता है। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट। दुनिया के आपके बयानात और दावों में तजाद को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका को पैगाम, कहा ईरान हमेशा से बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम करता आया है। पासदारान इनक़िलाब ने दुश्मन के अंदाज़ों को गलत साबित किया। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना दिया। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना होगी।
आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। ईरानी वजारत खारजा की पाकिस्तान की सारसी की कोशिशों की तारीफ इस्माइल बकाई ने कहा, सिफारतकारी वाहिद रास्ता है जिसे मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। सिफारती बिसात पर अमन का अलमबरदार, पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की पहचान। मशरिक़ वुस्ता को एक बार फिर बड़ी तबाही से बचा लिया। जंगबंदी में तोसी पर वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने का अज़्म। अमरीका के साथ मुज़ाकराती अमल को कैसे आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात हुई। क़याम अमन के लिए हतमी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन कोशिशों पर बातचीत हुई। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म होते ही इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। इशारे मिले हैं कि अमरीका नाकाबंदी उठाने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नाकाबंदी खत्म होते ही वाशिंगटन हमें मुज़ाकरात के लिए तैयार पाएगा। अगर वो जंग चाहते हैं तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। ईरानी सदारती ऑफिस के तर्जुमान ने भी कह दिया कि बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। मेहदी तबातबाई कहते हैं कि सदर ट्रंप झूठ फैलाने के बजाय अपने वादों की पासदारी यकीनी बनाएं। ईरानी की आदत में तकसीम की बातें भी झूठ करार दे दी। आबनाए होर्मुज़ में कशीदगी बढ़ गई। 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग के वाक़यात। ओमान के साहिल के करीब बहरी जहाज़ पर हमला, फायरिंग से ब्रिज को नुकसान, अमला महफूज। पासदारान इनकलाब ने 2 जहाज़ कब्जे में ले लिए। हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज़ सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे थे। दोनों जहाज़ नाम तब्दील करने और नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ करने में मुलव्वस थे। चीन मशरिक़ वुस्ता में तनाज़े के सिफारती हल का हामी। अमरीका ईरान कशीदगी नाजुक मोड़ पर आ गई। हर मुमकिन तरीके से जंग को दोबारा शुरू होने से रोका जाए। तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की पेशकश। बरतानवी वज़ीर खारजा का अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम, कहा दोबारा जंग हुई तो ये खित्ते और आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका होगा। UN सेक्रेटरी जनरल ने जंगबंदी में तोसी एतमाद साजी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दी। अब हमारे पास जंग की मुद्दत है, ना नाकाबंदी की। ट्रंप खुद को कोने में ले गए। अमरीकी सेनेटर एलिज़ाबेथ वॉर्न की तनकीद। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का मुसालहती कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। जेन मैरियट की अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता। तनाज़ात के पुरअमन हल में मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप करीबी दोस्त। जब पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें करता है तो अमरीकी सदर के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल को इनकार करना नामुमकिन हो जाता है। अमरीकी फौज के रिटायर्ड जनरल और साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। जनरल कैमेट ने कहा कि अमरीका और ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है। अमरीका ने कीमियाई हथियारों से बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा। ईरान में बच्चों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी एटमी साइंसदान एंड्रयू हेग ने अमरीकी न्यूक्लियर और केमिकल सलाहियतों से मुतालिक राज इफ्शा कर दिए। कहा दुनिया भर में ऑपरेशंस के दौरान हजारों अफराद को टारगेट किया गया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। बैतलाहिया में फ़ज़ाई हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। अल-शिफा अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक शहादतों में इजाफे का खदशा है। लेबनान में इसराइली जारहियत जारी। जनूबी लेबनान में रिहायशी इमारत बमबारी में एक और सहाफ़ी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक खातून सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाह इमारत के मलबे से मिली। ईरान से पाबंदियां उठने का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। बैंकिंग चैनल खुलने से हमें बड़ी मार्केट मिल जाएगी। FPCCI रहनुमा SM तनवीर की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। 1 मई को शेरो बजट पेश करने का भी ऐलान कर दिया।
सिंध पुलिस में मोबाइल्स की कमी ये मुराद नहीं, हमारी ज़रूरत है। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें पढ़े लिखे अफसरान की ज़रूरत है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की तादाद खुसूसी तौर पर बढ़ाई जाए। बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में तरजीही बुनियादों पर पुलिस मोबाइल्स फराहम की जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार असम्बली इजलास ऐवान के बजाय मैदान में। सिक्योरिटी पर करोड़ों का खर्चा, आंधी ने सब मलिया मेट कर दिया। ना एसएमडी बची ना कुर्सियां, होर्डिंग बोर्ड गिरने से असम्बली एहलकार भी जख्मी। वज़ीर आला की गरज बरस भी तेज़ हवाओं की नज़र। अपने खिताब में बोले कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन हमें मुसलसल बंद गली में घसीटा जा रहा है। ऑपोजिशन की शदीद तनकीद। इबादुल्ला ने कहा बिल्डिंग मौजूद होने के बावजूद ग्राउंड में इजलास अवामी पैसे का ज़िया है। करप्शन और गवर्नेंस के मसाइल हल किए बगैर तकरीरों का कोई फ़ायदा नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। स्पार्को के खलाई मिशन प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त। चीनी खलाई प्रोग्राम के लिए 2 पाकिस्तानी खलाबाज मुंतखब, मोहम्मद जीशान और खुर्रम दाऊद तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के लिए चीन चले गए। दोनों में से एक को पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर चीनी खलाई स्टेशन पर भेजा जाएगा।